तो लास्ट वीडियो में हम लोग देखे थे कि क्यों जावा में डाटाबेस कनेक्टिविटी की ज़रूरत है, डाटाबेस क्या होता है और एसक्यूएल क्या है, क्यों डाटाबेस कनेक्टिविटी करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग स्टेप्स समझाने वाले हैं कि किस स्टेप्स को फॉलो करके हम लोग डाटाबेस को कनेक्ट करने वाले हैं अपने जावा एप्लीकेशंस के साथ। तो स्टेप्स को ध्यान रखना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट इस वीडियो को देखने के बाद आपको वो मुश्किल बहुत आसान लगने वाला है, क्योंकि हम पूरे स्टेप्स को समझने वाले हैं एक स्टोरी के थ्रू। और वो स्टोरी अगर हमें ध्यान में रहता है तो हम बहुत आसानी से जावा में डाटाबेस कनेक्टिविटी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं और समझते हैं कि आखिर कहाँ पे यूज होगा जावा में डाटाबेस कनेक्टिविटी और कैसे करने वाले हैं, कौन कौन से स्टेप्स हैं। सपोज करते हैं कि कोई एक प्लेस है यहाँ पे एबीसी प्लेस। ठीक है, इस एबीसी प्लेस पे, ठीक है, एप्पल का प्राइस मान लेते हैं कि 150 रुपीज है पर केजी। ओके, 150 रुपीज पर केजी है एप्पल का प्राइस। अब अगर प्राइस यहाँ पे 150 रुपये पर केजी है और एक दूसरा प्लेस है यहाँ पे जिस प्लेस का नाम है XYZ, मान लेते हैं कोई एक दूसरा प्लेस है जहाँ पे एप्पल हमें मिल रहा है 50 रुपीज पर केजी। ठीक है, प्राइस का अंतर आप लोग देख सकते हैं क्या डिफरेंसेज है। ठीक है, अब अगर हमें पता चल जाए ऐसा कि एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे 50 रुपीज पर केजी एप्पल मिल रहा है और हमारे प्लेस पे एप्पल 150 रुपीज पर केजी मिल रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा हमारे मन में लालच आएगा कि क्यों ना वहां से हम एप्पल खरीद के लेके आए, यहाँ पे सेल कर दें। ठीक है, वहां से बाई करें, यहाँ पे सेल कर दें। ऐसा हो सकता है। यहाँ पे हम एप्पल का एग्जाम्पल ले रहे हैं, अब कोई और भी ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज करते हैं कि यहाँ पे गोल्ड ही बिक रहा है, गोल्ड ही यहाँ पे हमको 50 रुपीज में मिल रहा है और यहाँ पे 150 रुपीज में हम इसको सेल कर पा रहे हैं और बहुत आसानी से सेल हो जा रहा है। तो हम यहाँ पे सोच रहे हैं कि कैसे यहाँ से इस गोल्ड को लेके आए यहाँ पे और सेल करें। तो अगर ये स्टोरी आपको समझ में आता है, इसके स्टेप्स को आप ध्यान में रखते हैं, तो बहुत आसानी से आप जावा में डाटाबेस कनेक्टिविटी कर सकते हैं। चलिए स्टोरी पहले समझ लेते हैं। अब अगर सपोज करते हैं कि मुझे यहाँ से बाय करनी है, तो बाय करने के लिए पहले मुझे यहाँ पे बात करना होगा, जो भी सेलर होगा, जो नॉर्मल सेलर होगा, जो लोकल सेलर होगा, उनसे बात करना होगा। या सपोज करते हैं कि अगर एप्पल ही लाना है तो वहाँ के फार्मर से बात करना होगा कि फार्मर कैसे सेल कर रहा है, क्या सेल कर रहा है। तो बात करना होगा तो मुझे वहाँ पे पहले तो जाना। अब अगर मुझे इनसे बात करनी है, तो बात करनी है तो हमारे और इनके बीच में एबीसी प्लेस पे हम हैं और XYZ प्लेस पर जो भी सेलर्स है या फिर फार्मर है, उनसे मुझे बात करना है। और बात करने के लिए हमारे और इसके बीच में लैंग्वेज होना चाहिए, और लैंग्वेज होने के साथ साथ कॉमन लैंग्वेज होना चाहिए। क्या हमारे और इसके बीच में कॉमन लैंग्वेज है? तो अगर हम यहाँ पे देखें तो बिल्कुल नहीं है। सपोज करते हैं कि हमें जो लैंग्वेज आ रहा है वो आ रहा है हिंदी। ठीक है, और इसको कोई और दूसरा लैंग्वेज आ रहा है, मान लेते हैं कुछ और लैंग्वेज आ रहा है जो मुझे नहीं आ रहा है। ठीक है, थोड़ी देर के लिए हम मान के चलते हैं कि इनको इंग्लिश ही आता है, हमें हिंदी आता है। ठीक है, अभी अगर हम देखें तो हमें हिंदी आ रहा है और इस भाई साहब को इंग्लिश आ रहा है। इन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन लैंग्वेज नहीं है। अब अगर ये दोनों कम्युनिकेशन करना चाहता है तो कोई तरीका नहीं है कि कम्युनिकेशन कर सकता है, क्योंकि इन दोनों के बीच में कॉमन लैंग्वेज नहीं है। अब अगर कॉमन लैंग्वेज नहीं है तो कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं हो रहा है, क्योंकि कॉमन लैंग्वेज होना चाहिए था जो कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रांसलेटर का यूज करके कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे एक नए रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ गई, और नए रिक्वायरमेंट्स की जरूरत किसके रूप में पड़ा है, तो ट्रांसलेटर के रूप में। ठीक, तो नए रिक्वायरमेंट की हमें जरूरत पड़ी है और नया रिक्वायरमेंट हमारा क्या है, ट्रांसलेटर। सपोज करते हैं कि अब हम यहाँ पे ट्रांसलेटर लेके आ चुके। अगर हमें यहाँ पे ट्रांसलेटर मिल चुका है तो आगे के स्टेप्स को अब हम फॉलो कर सकते हैं। ध्यान देना है, हमें करना क्या था, यहाँ पे यहाँ से बाय करना था एप्पल को और यहाँ पे सेल करना था। बट बाय करने के लिए पहले कम्युनिकेशन तो कर ले, और कम्युनिकेशन किए तो कम्युनिकेशन करने के लिए हमारे और उनके बीच में कॉमन लैंग्वेज होना चाहिए था, जो कि नहीं था।
तो हम क्या किए, एक ट्रांसलेटर को लेके आए कि ट्रांसलेटर को यूज कर लेते हैं, बीच में किसी एक को लेके आते हैं जिनको दोनों भाषा की नॉलेज हो, दोनों समझता होगा, ट्रांसलेटर के रूप में वर्क करेगा। ठीक है, ट्रांसलेटर लेके आ गए, आगे बढ़े। अब आगे बढ़ने के लिए हमें क्या चाहिए भाई, रोड तो चाहिए, हम जाएंगे कैसे, बिल्कुल रोड तो चाहिए। अब अगर मुझे यहाँ से यहाँ तक पहुंचना है तो हमारे और इसके बीच में रोड तो होना चाहिए, बिना रोड का तो हम लोग पहुंच नहीं सकते, तो रोड मुझे यहाँ पे चाहिए। रोड को हम लोग कनेक्शन भी बोल सकते हैं, या फिलहाल अभी रोड के सहारे ही चलते हैं। रोड चाहिए, कोई एक ऐसा रास्ता तो चाहिए जिसके थ्रू हम लोग वहां तक पहुंच पाए। अब वो कुछ भी हो सकता है हम लोग कि कोई भी चीज वहां पे यूज कर सकते हैं, बट मान लेते हैं अभी फिलहाल हमें रोड चाहिए। तो पहला कंपोनेंट हमें चाहिए था और वो था हमारा ट्रांसलेटर। दूसरा कंपोनेंट की भी जरूरत है हमें, रोड। इसके थ्रू हम आगे बढ़ेंगे। एबीसी प्लेस पे हम थे, XYZ प्लेस पे कोई और है जहाँ पे मुझे कम्युनिकेशन करना था, क्योंकि वहां से कुछ प्रोडक्ट बाय करके यहाँ पे सेल करना था। तो पहले मुझे ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ी क्योंकि लैंग्वेज सेम नहीं था। दूसरा हमें ट्रांसलेटर के बाद रोड का जरूरत पड़ा क्योंकि जिस रास्ते से हम जाएंगे वो तो होना चाहिए। अब यहाँ तक जाने के बाद हमारा काम आधा हो चुका है, हम एस्टेब्लिश कर चुके हैं कि हम उनसे बात कर चुके हैं, क्योंकि रोड के सहारे हम पहुंच चुके हैं वहां पे और ट्रांसलेटर के थ्रू कम्युनिकेशन हम कर लिए, डील हो चुका है। अब हमको क्या करना होगा, वहां से प्रोडक्ट लेके आना होगा। अब ऐसा तो नहीं होगा कि हर बार हम प्रोडक्ट लेके आएंगे, वहां से हर बार प्रोडक्ट लेने तो जाएंगे नहीं। तो क्या करते हैं हम लोग, अपना कोई भी पेन भेज देंगे यहाँ से। तो सपोज करते हैं कि मुझे तीसरे चीज की भी रिक्वायरमेंट हो गई और तीसरा रिक्वायरमेंट कोई भी पेन हो सकता है। ठीक है, कोई एक गाड़ी की जरूरत है हमें जिसके थ्रू हम लोग यहाँ पे लाने वाले हैं। तो सपोज करते हैं कि यहाँ पे हमें पेन चाहिए जो गाड़ी सामान वहां से लेके आएगा। ओके, तो तीसरा रिक्वायरमेंट भी हमें अब यहाँ पे हो चुका है कि तीसरे चीज की रिक्वायरमेंट है जिसके थ्रू हम लोग सामान लाने वाले हैं, वहां से प्रोडक्ट को लाने वाले। ठीक है, अब ये पहुंच जाएगा, कनेक्शन हम ऑलरेडी बना चुके थे, तो कनेक्शन के थ्रू यहाँ तक ये पहुंच ही जाएगा। पहुंच गया कनेक्शन के थ्रू यहाँ तक। पहुंचने के बाद आगे का स्टेप्स क्या करेगा ये ध्यान देते हैं। पहुंचने के बाद हमें क्या करना होगा, यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट है इस पैन के अंदर में रखना होगा। तो इस गाड़ी के अंदर में हम अगर रखना चाहते हैं तो पहले हमें एप्पल्स को एक पेटी में पैक करना होगा, क्योंकि जब भी एप्पल्स लेके आते हैं पेटी के अंदर में लाते हैं, या गोल्ड हो तो उसको पैकेट के अंदर में रखेंगे। तो हम क्या करेंगे, जो भी गोल्ड था उसको एक पैकेट के अंदर में बना लेंगे, छोटे छोटे पैकेट होगा, उस पैकेट को एक पेटी के अंदर में डाल देंगे। ठीक है, वैन हमारा यहाँ पे पहुंच जाएगा। अगली बार क्या होगा, अगला टारगेट होगा हमारा इस वैन में हम उसको लोड कर दें, पेटी में डालने के बाद उसको हम इसमें लोड कर दें। ठीक है, तो चौथे रिक्वायरमेंट की भी जरूरत पड़ गया जिसको हम लोग पेटी में लोड करेंगे। देन ये यहाँ से रिटर्न बैक आ जाएगा, रिटर्न बैक हमारे पास पहुंच जाएगा। बस इस दौरान हमें एक चीज का ध्यान रखना होगा कि जब हमारा गाड़ी जा रहा था यहाँ से, तो मुझे ये भी तो बताना होगा कि कितना पेटी सेब चाहिए, कितना पेटी एप्पल चाहिए। तो इसको बताने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे सपोज करते हैं एक चौथे की रिक्वायरमेंट हमको यहीं पे था और पांचवा का रिक्वायरमेंट इसको मान लेते हैं कि कोई तो चाहिए जो बताएगा। जैसे यहाँ पे हम पेपर पे साइन करके दे देते हैं कि मुझे इतना रिक्वायरमेंट है, जिसके थ्रू आइडेंटिफाई कर लेगा कि हाँ इतना चाहिए, फिर सेंड कर दे। ये स्टोरी अगर क्लियर है, आपको समझ आ रहा है कि क्या चीजें यहाँ पे कर रहा है, तो फिर आपको जावा में डाटाबेस कनेक्टिविटी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम कभी भी नहीं आने वाला है। ठीक है, चलिए इसको एक्सप्लेन करते हैं हम डाटाबेस के टर्म में, क्योंकि स्टोरी हमें समझ आ चुका है क्या स्टोरी था नहीं था, क्या क्या चीज की रिक्वायरमेंट थी वो भी क्लियर हो चुका है। वही डायग्राम हम यहाँ पे बनाए जो डायग्राम अभी आप समझ रहे थे वहां पे। इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, हमारे पास प्लेस वन जावा एप्लीकेशन है। ठीक है, जैसे प्लेस वन पे हम तभी थे। ठीक है, जावा एप्लीकेशन है। दूसरा एबीसी प्लेस है जहां हम डाटाबेस की बात करेंगे। दोनों अलग अलग प्लेस है, क्या दोनों का लैंग्वेज कॉमन है? बिल्कुल नहीं, यहाँ पे हम जावा के टर्म में बात करेंगे और यहाँ पे हम बात करते हैं एसक्यूएल के टर्म में। ठीक है, दोनों का लैंग्वेज अलग अलग है। अगर दोनों का लैंग्वेज अलग अलग है तो दोनों के बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए मुझे चाहिए एक ट्रांसलेटर, और ट्रांसलेटर के रूप में हमें मिलेगा अब यहाँ पे ड्राइवर।
जो हमारा ड्राइवर होगा वही है हमारा ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर का काम क्या होता है? ट्रांसलेशन करना। ठीक है, ऐसे यहाँ पे जो ड्राइवर होगा, इस ड्राइवर का काम होगा जो जावा कॉल्स है उस जावा कॉल्स को डाटाबेस कॉल्स में कन्वर्ट कर देना। जावा में जो चीजें बोलेंगे हम उसको डाटाबेस के रूप में समझा देना, डाटाबेस को समझा देना क्या करना चाहता है। अगला चीज हमें रोड चाहिए था, और रोड के रूप में हमें मिलेगा यहाँ पे कनेक्शन। हम कनेक्शन एस्टेब्लिश करेंगे जिसके थ्रू हम लोग कम्युनिकेशन करने वाले हैं अपने डाटाबेस के साथ। ठीक है, दूसरा रिक्वायरमेंट। तीसरी रिक्वायरमेंट हमें वैन चाहिए, और वैन के रूप में हमें मिलेगा स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट। और इस स्टेटमेंट के ऑब्जेक्ट के थ्रू हम क्या करेंगे, ये बताएंगे कि हमें कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। और पांचवा, जैसे वहां पे पेटी की बात कर रहे थे, तो यहाँ से जो डाटा निकालेंगे हम उसको क्या करेंगे, बॉक्स के रूप में पैक करेंगे। और बॉक्स के रूप में पैक करने के लिए यूज करेंगे हम लोग रिजल्ट सेट को, और रिजल्ट सेट में हम लोग वो डाटा को पैक करेंगे। फिर से हम वैन पे रखेंगे, रिटर्न बैक आ जाएगा, और हमारा काम खत्म होते ही हम एप्लीकेशन को क्लोज कर देंगे। जो कनेक्शन बनाए थे उसको टर्मिनेट करके क्लोज कर देंगे, जो भी बनाए थे उसको क्लोज कर देंगे। डाटा हमारे यहाँ तक आ चुका होगा। बस यही 5 स्टेप्स को फॉलो करना है, और हम इस 5 स्टेप्स के थ्रू डाटाबेस में कनेक्टिविटी कर पाएंगे। डाटाबेस के साथ कनेक्शन हो जाएगा हमारा, और जो भी ऑपरेशन हम परफॉर्म करना चाहेंगे आराम से कर सकते हैं। तो इन 5 स्टेप्स को एक एक करके हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। कौन कौन सा स्टेप है हमारे पास, इसको अगर हम समझ चुके हैं तो एक एक करके सबके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आखिर स्टेप्स कैसे फॉलो करेंगे, किस स्टेप्स को याद रखना है, कौन कौन से स्टेप्स हैं जेडीबीसी के अंदर में डाटाबेस कनेक्टिविटी के लिए, आपको समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया होगा तो आगे प्लेलिस्ट को आप कंटिन्यू कीजिए। तो इस प्लेलिस्ट के नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अब आगे की टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, और आगे हम एक एक करके जितने भी स्टेप्स हैं सभी स्टेप्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में।